सो हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि कल हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ा। फिर आज की जो टॉपिक है बहुत अहम टॉपिक है, दैट इज व्हाट स्टोमाटा। तो इसको जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा क्लियर आउट करेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में, और उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो एक बात मैं क्लियर आउट कर दूं कि ये जो आप स्टोमाटा का फिगर देख पा रहे हो, तो ऑब्वियस बात हमने यहाँ पर लिखा क्या है, स्टोमाटा। तो एक बात आप समझ में रखना कि स्टोमाटा का मतलब क्या होता है। गाइस, स्टोमाटा डायरेक्टली मींस व्हाट, टाइनी पोर्स। क्या होता है? टाइनी पोर्स। टाइनी पोर्स मतलब क्या? छोटे छोटे छेद। तो ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो पाए कहां जाते हैं? तो ये जो पत्ता आप देख पा रहे हो, ये पत्तों के एग्जैक्टली लोअर पोर्शन में, एग्जैक्टली मतलब अगर ये लीफ है तो उसके लोअर पोर्शन में स्टोमाटा पाए जाते हैं। लोग अभी तक सोचते थे कि ऊपर पाए जाते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टोमाटा की जो स्टोमाटा होता है लीफ के हमेशा लोअर पोर्शन में पाया जाता है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? तो पहला यूज ये है कि इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। पहला ये क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करेगा। तो अभी सब बात एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये O2 को बाहर भेजता है और CO2 को अंदर लेता है। एक बात ये होगी। दूसरा, एक जो टर्म हम लोग जानते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या जानते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो ये जो ट्रांसपीरेशन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर from the plant with the help of stomata. If the loss of excess water from the plant through the stomatal pores is known as what? Transpiration. Transpiration होने के फायदे क्या होते हैं? पहला तो हम लोग ये समझेंगे। दूसरा, ट्रांसपिरेशन होता है तो क्या क्या काम होता है, ये कैसे होता है। तो एक बात हमारा समझ में आ गया कि जो तो नाउ वी गॉट क्लियर आउट दैट कि जो ट्रांसपिरेशन टर्म था समझ में आया हमें। अब बातें हमें मेन मुद्दे पे करनी है कि स्टोमाटा का काम क्या है और स्टोमाटा कैसे क्या है। तो पहला लोग समझिए क्या कि स्टोमाटा को आप देखे होगे कि मैंने स्टोमाटा लिखने के पहले एक चीजें और इसके लेवलिंग्स भी किए हैं। तो आप एक काम करना, जो भी लेवलिंग किया हुआ है इसका जो पोर्शन लिखा हुआ हर चीज को लिख लेना है। सबसे पहला एक गार्ड सेल इसमें हमने लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें देखा है कि स्टोमा लिखा है। स्टोमा का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, ओपनिंग को स्टोमा कहा जाता है। ओके, कोई भी एक छोटा सा ओपनिंग हो होल टाइप, उसको स्टोमा कहा जाता है। उसके बाद हमने इनर थिनर वॉल दिया है और आउटर थिनर वॉल दिया है। अब बीच में एक वैक्यूल भी डाला है। तो एक बात हमारा क्लियर आउट हो गया कि जहां भी एक सेल वाली बात आएगी तो सेल में तो ये सारी चीजें पाई जाएंगी। सेल में न्यूक्लियस, वैक्यूल, अलग अलग तरह के ऑर्गेनेल्स, ये सारी चीजें पाई जाएंगे। आई होप ये दिमाग में आपका बात समझ में आ रहा होगा। मतलब एक गार्ड सेल ये है तो दूसरा गार्ड सेल ये भी है। गार्ड मतलब जो गेट के ऊपर रहता है, कीपिंग करता है, उसको गार्ड सेल कहते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा हो। अभी गार्ड सेल के फायदे क्या होते हैं, ये कैसे काम करेगा, तो एक बात थोड़ा सा क्लियर आउट करेंगे हम लोग ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो बताया गया था, ठीक से सुनिएगा, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। The movement of substances or molecules from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane is known as what? Osmosis. ठीक है। तो ऑस्मोसिस में भी दो तरह के ऑस्मोसिस थे। एक थे एंडोऑस्मोसिस और एक था एक्सोऑस्मोसिस। तो जहां भी एंडो, तो एंडो मतलब इनसाइड होता है, और जहां भी एक्सो, तो एक्सो मतलब आउटसाइड होता है। आई होप ये क्लियर आउट होता है। एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड। तो जब भी कोई भी चीजें बाहर से अंदर आएगी तो वो एंडोऑस्मोसिस होगा, और जब भी कोई भी चीजें अंदर से बाहर जाएंगी वो एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्स मतलब हम लोग बोलते हैं ना, एक्स वाइफ, एक्स, अब सब चीज में एक्स मत समझ लो यार, कुछ चीजों को कंट्रोल रखना है। X means what? Whatever the things which are going out of the actual category, that is known as what? X. तो हमने यहाँ पर X की बातें करी, तो X वाली बात आई तो जो भी चीजें बाहर चली जा रही है वो X कहला रहा है, एक्सोऑस्मोसिस। इससे याद रखिएगा, X से अगर याद रहेगा तो एंडो अपने आप दिमाग में रहेगा। तो X से याद रखिएगा, जो चला गया वो एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, जस्ट कट गया। अगर जो एक्सोऑस्मोसिस वाली बात आई तो X माने हमने क्या लिखा? आउटसाइड, और जो एंडो का मतलब हमने क्या किया? इनसाइड। आई होप ये क्लियर आउट हुआ होगा। और ये हमेशा हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ही होता है, मतलब ज्यादा से कम की ओर जाएगा, कभी भी कम से ज्यादा की तरफ नहीं जाता है। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा अधिक रहता है, ठीक है, तो ये तो पहला एक बात क्या होगा कि जब भी अमाउंट ऑफ वाटर अधिक रहेगा तो अगर बाहर अधिक है और सेल्स के अंदर क्या, मतलब मान लेते हैं ये सेल है, इट्स द गार्ड सेल, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इसको मान लेते हैं। अब बाहर वाटर की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, ठीक है, और ये सेल जो है वो श्रिंकेन फॉर्म में है। कैसा फॉर्म में है? श्रिंकेन फॉर्म में।
ओके तो यहां पर हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, यहां लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, हायर टू लोअर। तो हायर टू लोअर मूव किया तो क्या कहला गया, एंडोस्मोसिस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो जैसे हायर टू लोअर में मूव करेगा वाटर, तो ये जो श्रिंकन पोर्शन था, ये जो श्रिंकन सेल था, वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वेल, मतलब ये फूल जाएगा। अब होता ये है यहां पर, इसका जो शेप आप देख पा रहे हो गार्ड सेल का, तो गार्ड सेल का शेप कुछ सॉसेज टाइप शेप है, सॉसेज, या फिर आप बोल सकते हो बीन शेप। बीन आप लोग अच्छे से समझोगे, ठीक है। सॉसेज मतलब ये होता है कि जो कुछ बाहर क्या होता है ना, मीट के पैकेट्स को, मीट को अच्छे से पीस कर क्या किया जाता है, पैकेट बनाया जाता है, और वो पैकेट का शेप जो थोड़ा सा इस तरह से बेंड हो जाता है। ओके, इसलिए उनको कहा जाता है क्या, सॉसेज सेट। तो ये बीन शेप भी वही होता है हमारा, कोई भी बीन आप ले लो, राजमा वगैरह, उसका बीन शेप देखना थोड़ा सा इस तरह से बेंड होगा। तो ये बीन शेप है। तो आप ये बात है कि जब इसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वो बीन अपना शेप ले लेगा। मतलब अगर वो शेप ले लेगा तो अब ये सब बात है, उसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा, फूल गया तो, है ना। लेकिन यही जो फुला हुआ पोर्शन है, जब ये स्वेल किया तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर ये श्रिंक करेगा तो कैसा लगेगा। तो अब ऐसा बात है, जब ये स्वेल कर गया, ये दोनों पोर्शन स्वेल है, जब पानी इसके अंदर गया, मतलब एंडोऑस्मोसिस हुआ है जब इसमें, तो ये स्वेल कर गया। लेकिन जैसे ही वाटर की लॉस होगी, या पौधे को समझ में आएगा कि वाटर ज्यादा एक्सेस लॉस हो रहा है, या फिर एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो चुकी है, तो ये क्या करेगा, अपने सेल से वाटर को बाहर भेज देगा। मतलब व्हाट, इट विल गेट श्रिंकन डाउन। श्रिंकन डाउन मतलब क्या, एक्सोऑस्मोसिस वो शो करेगा। और एक्सोऑस्मोसिस शो करने के वक्त ही क्या हो जाता है, स्टोमेटल सेल्स कुछ अपने पोर को इस तरह से क्लोज कर लेते हैं। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, स्टोमा गॉट क्लोज्ड। समझ में है, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि जो स्टोमाटा है वो ओपन क्यों होता है। जब पानी सेल्स के अंदर जाएगा, फिल हो जाएगा, तो अपना शेप ले लेगा। शेप लेने के कारण वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, और फूलने के कारण उसका जो बीच में एक स्टोमा बन जाता है। लेकिन जब वो श्रिंक करेगा, तो जो स्टोमा पहले बना हुआ था, श्रिंक जो करेगा, श्रिंक करने के बाद क्या हुआ, अपने आप स्टोमा जो है क्लोज हो जाएगा। जब वो ओपन होता है, जब ये स्वेल करता है, तो स्टोमा बीच में ऐसे ओपन हो जाता है, और जब वो श्रिंक करेगा तो स्टोमा अपने आप क्लोज हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, जैसे कि अब पूछा जाता है कि जैसे लोटस का जो प्लांट है वो कैसे सांस वगैरह लेता होगा, मतलब वो कैसे रेस्पायर करता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी जो लोटस के पौधे होते हैं, उनके जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो पत्ते के ऊपर होते हैं। क्योंकि पानी का लेयर है, पानी भी इस तरह से पत्ता रखा हुआ है, तो पूरा कॉम्पैक्ट है, कभी भी वहां पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, उनके पोर्स ऊपर रहते हैं, मतलब उनके स्टोमेटल पोर्स ऊपर रहते हैं, और आसानी से वो ऊपर से क्या कर सकते हैं, डिफ्यूजन कर सकते हैं। तो एक बात हमारा इसीलिए क्लियर आउट क्या होता है कि अभी भी आप देखना कि कमल फूल के जो पत्ते होते हैं, या फिर जो कोपल के पत्ते होते हैं, आप अगर उन पे पानी डालोगे तो देखना वो ड्रॉप की तरह हट के आ जाएंगे। तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट, बिकॉज द स्टोमाटा इज प्रेजेंट इन द अपर पोर्शन ऑफ द लीफ। क्लियर आउट हुआ स्टोमाटा वाला पोर्शन। आई होप आपका डिफ्यूजन भी क्लियर आउट हो गया, ऑस्मोसिस भी क्लियर आउट होगा। इफ एनी क्वेश्चन इज देयर, जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। बाकी डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।